नाज़रीन, इस वक्त हम लोग कराची के नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर्स भी मौजूद हैं। उमर भाई, 18 करोड़ लोग, उसमें से 11, उस 11 में से फिर सुपर स्टार आपके जैसे। अब अल्लाह ताला ये मौका हर एक को नहीं देता। आपको जब ये मौका मिलता है, आप वो पाकिस्तान का झंडा पहन के पूरी दुनिया में झंडा बुलंद करते हैं, तो वो फीलिंग क्या होती है मुल्क को रिप्रेजेंट करने की। मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है और मैं इसमें जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और मुझे अल्लाह ताला ने इतनी एबिलिटी दी कि मैं पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इंशाल्लाह जब जितनी देर मुझे मौका मिलेगा मैं अपने पाकिस्तान का नाम बुलंद करूँगा और अपने झंडे को ज़रूर ऊपर लेके जाऊँगा। ये मेरे लिए एक बहुत ही एजाज़ की बात है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ और आज जो भी इज़्ज़त मुझे मिली है वो पाकिस्तान की वजह से मिली है। और इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश ये होगी कि मैं कोई ऐसा काम करूँ कि पाकिस्तान को इज़्ज़त मिले, बदनामी नहीं। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूं, जो कि बड़ा दूर लगता था। लेकिन जिस दिन मुझे वो चीज़ मिली तो उसका एहसास हुआ कि बाकी ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि जिसकी फीलिंग को बयान नहीं कर सकता। कोई भी सर्कमस्टांसेस हो, कैसे भी हालात हों, अपने आप को कभी भी लेट डाउन नहीं करना चाहिए, फाइट करनी चाहिए। जो भी आपने एक अपनी लाइफ में गोल सेट किए हुए हैं, इस मुल्क में हर किस्म का टैलेंट है, इस मुल्क के लोग हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन जो मेन अप्रोच है आई थिंक नेशनलिज्म हमें लाना पड़ेगा और मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा सबसे पहले। तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को सबको मिलजुल के पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना है। वो चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सियासतदान हो। अगर हम आपस में एक दूसरे को माफ़ करें, दरगुजर करें, एक पाकिस्तानी एक मुसलमान होने की हैसियत से जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए महसूस करें, तो ये वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट भी वापस आएगी और हमारे मुल्क में जो और मसाइल हैं वो भी बहुत जल्दी सॉल्व होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम के साथ जो रहमान और रहीम है। नाज़रीन, मैं खुर्रम गुल आपको अर्रहमान रहीम नेटवर्क की जानिब से एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग कराची के नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के स्टार प्लेयर्स भी मौजूद हैं। नाज़रीन, आज हम इन स्टार प्लेयर्स से आपकी बातचीत करवाएंगे, इनसे इनकी क्रिकेटिंग करियर के हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही साथ एक क्रिकेटर की हैसियत से वो हमारे मुल्क को कैसे देखते हैं, हमारे मुल्क के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे मुल्क में जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, इनके इस बारे में उनके क्या एहसासात हैं और वो हमारे मुल्क में क्या बेहतरी देखना चाहते हैं। ये तमाम बातें, उनकी फीलिंग्स, उनका जज्बा आज आप तक पहुँचाएँगे। तो चलिए चल के इन प्लेयर्स से बात करते हैं। आइए जी। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर और स्टार प्लेयर राना नवीदुल हसन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राना भाई। वालेकुम जी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखी आपकी टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू माय अल्लाह एंड आफ्टर दैट मैं यही कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ मैं। वापडा से 10 साल से 8-10 साल से मैं खेल रहा हूँ और माशाल्लाह जो मतलब टीम स्पिरिट मुझे इस साल नज़र आया और मैं समझता हूँ कि ये टीम कम्बिनेशन है और सब बच्चे माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त स्पिरिट नज़र आई। तो एक तो माशाल्लाह आपने कप्तानी भी बड़ी ज़बरदस्त की और बहुत सारे यूथ के साथ जेलिंग करके जो है सीनियर प्लेयर खेले हैं, तो एक ऐसा एक्सपीरियंस रहा? आई थिंक ये वेरी गुड एक्सपीरियंस, बड़ा मज़ा आया। हम लोगों ने मतलब पाकिस्तान के लिए काफ़ी टाइम सर्व किया है, तो मैं समझता हूँ कि जो हमें आता है तो मैं समझता हूँ कि यंगस्टर में मुंतकिल करें और इसी वजह से मैंने शेखुपुरा में क्रिकेट एकेडमी बना रखी, जो हमारे वहाँ पे जितने भी यंगस्टर हैं मैं उनको कोचिंग भी करता हूँ। तो मतलब ये क्रिकेट है, अभी चल रही है, 1-2 साल और खेलूँगा इंशाल्लाह और जब तक फिटनेस है और मतलब बच्चों को जितना मुझे आता है मैं इंशाल्लाह ताला मतलब उनको गाइड करता रहूँगा। अच्छा राना भाई, एक पर्सनल नोयत का सवाल क्रिकेट से हट के, एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से, क्योंकि हमारा अर्रहमान रहीम नेटवर्क है, हम लोगों तक एक
फलाही काम भी कर रहे हैं और लोगों तक जो है वो एक सच्चाई की स्पिरिट भी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग ए क्रिकेटर आप एक रोल मॉडल हैं इस वक्त, हर बच्चा आपको देखता है, हर बड़ा आपको देखता है। तो इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात आप देखते हैं, इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देना चाहिए, कोई अमन का, सलामती का, मोहब्बत का? मैं बस उनको यही पैगाम देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उसके बाद जितने भी बड़े बहन भाई छोटे हैं सबकी मतलब बराबर इज़्ज़त करें। और पाकिस्तान की जिस तरह अभी हालात हैं तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को सबको मिलजुल के पाकिस्तान के हालात को बेहतर करना है। वो चाहे आप क्रिकेटर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सियासतदान हो, तो ये आपको मतलब ऐसी सिचुएशन में मैं समझता हूँ कि हम सबको मिल के काम करना चाहिए और अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ गामजन करना चाहिए। और मेरी दुआएं हैं ख़ास तौर पे कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इसी तरह कायम दायम रहे। और मैं हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अपना मतलब आप किसी भी फील्ड में हो 100% दें, अल्लाह ताला आपके साथ है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन राना भाई, जो हम देखते हैं हमारे मुल्क के हालात की बहुत सारी वजूहात हैं जिसमें इख्तलाफात भी नज़र आते हैं लोगों में, मुख्तलिफ नौइयत के हैं, ज़बान के नाम पे, रंग के नाम पे, नस्ल के नाम पे, मज़हब के नाम पर। हालांकि देखा जाए तो हम सब मुसलमान हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस हवाले से तमाम मुसलमान भाइयों को यही पैगाम देना चाहता हूँ कि हम लोग मतलब एवरीवन ह्यूमन बीइंग हैं और मुसलमान हैं, अल्लाह ताला की मतलब मखलूक हैं। तो आई थिंक कि सबके साथ हमें एक साथ बर्ताव करना चाहिए और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। इस्लाम में भी हमें यही बताया जाता है कि मतलब हर बंदे को हकूकुल इबाद, मतलब जो बंदों का हकूक़ हैं उनका ख्याल रखें, अपने हमसायों का ख्याल रखें। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को, तमाम मुसलमान कौम को, कि अपने भाइयों का ख़ास ख्याल रखें और मिलजुल कर रहना चाहिए बस। नाज़रीन, ये राना नवीदुल हसन साहब जो हमारे क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर, और हम सब की दुआ है कि हम इनको बहुत जल्दी दोबारा टीम में देखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर ये पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम दें। बहुत बहुत शुक्रिया राना भाई। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर जुनैद खान मौजूद हैं। आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जुनैद भाई? अल्लाह का शुक्र। जुनैद भाई, एक आपके करियर के हवाले से जो लोगों ने देखा कि आपको जो है वो जगह मिली टीम में, फिर उसके बाद आपने पीछे पलट के नहीं देखा, तो वो क्या चीज़ थी, वो क्या जज्बा था कि जो आपने फिर वहाँ परफॉर्म करते चले गए? यही है कि बीइंग ए मुस्लिम हम अल्लाह पे मतलब यकीन करते हैं, तो हमारी कोशिश ये थी कि हम मेहनत करें, उसे मेहनत का सिला जो है अल्लाह ताला ने दे दिया। तो जब पाकिस्तानी टीम में आए तो बस कोशिश यही थी कि ये मेहनत जो है वो और ज़्यादा कर लें, तो बस वही कर रहे हैं, बाकी अल्लाह इज़्ज़त दे रहे हैं। तो आप जैसा बंदा जो 18 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में, तो जिस वक्त ये पाकिस्तान का झंडा पहन के आप जाते हैं दुनिया में, तो वो क्या फीलिंग होती है वो बताएं थोड़ी सी, क्योंकि इस वक्त हमारे मुल्क को जज्बे की बहुत ज़रूरत है। यही है कि मतलब हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर लूँ, और मेरे ख्याल में इससे बढ़ के कोई बात नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान के लिए बंदा कुछ कर ले। और मेरे ख्याल में ये मेरे लिए एक बहुत ही एजाज़ की बात है कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, और आज जो भी इज़्ज़त मुझे मिली है वो पाकिस्तान की वजह से मिली है। और इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश ये होगी कि मैं कोई ऐसा काम करूँ कि पाकिस्तान को इज़्ज़त मिले, बदनामी नहीं। अच्छा जुनैद भाई, जब आप लोग कोई इंटरनेशनल टूर पे होते हैं या पाकिस्तान की टीम इंडिया से खेल के आई, इतना ज़बरदस्त जीत के आई, तो हम देखते हैं कि जब मैचेस होते हैं तो पूरी कौम एक यूनाइटेड हो जाती है, सब जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। उससे हट के हम देखते हैं तो थोड़ा सा अफसोस होता है अगर हम अपने मुल्क के हालात को देखते हैं। तो एक पाकिस्तानी आपके अंदर भी है, उसके हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देंगे, यूनिटी का, मोहब्बत का, आपस में भाईचारगी का, आप क्या कहना चाहेंगे आजकल के हालात के हवाले से? इसमें ये कि जिस तरह आपने कहा कि यूनिटी होती है, तो हम लोग जो है वो तो कोशिश करते हैं, बाकी आवाम की दुआ की वजह से हम लोग जीतते हैं। और बाकी यूनिटी की बात हुई है तो इंशाल्लाह जिस तरह के अभी हालात चल रहे हैं, तो अभी जिस तरह इससे पहले सुपर 8 हुआ या अभी जो वनडे हो रहे, तो मेरे ख्याल में कोई अभी उतना इशू नहीं है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 साल के अंदर अंदर ये हालात सही हो जाएंगे। ठीक है, आप आम पाकिस्तानी को क्या पैगाम देंगे, क्योंकि आज हमें माशाल्लाह सब मुसलमान हैं, फिर भी हमें नज़र आता है कुछ नाचाकियाँ हैं, कुछ इख्तलाफात हैं, कुछ नफ़रतें हैं, आपस में उनको जोड़ने के लिए दोबारा से एक जो हमारे नबी की उम्मत थी उसका एक जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उसके हवाले से आप, क्योंकि आप एक स्टार हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, फॉलो करते हैं, और आपकी बातचीत से पता चलता है कि एक सच्चा मुसलमान बात कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें ये है कि मतलब मैं आवाम को ये एक एडवाइस दे रहा हूँ कि मतलब एक दूसरे जो अगर उसका भाई है या चचाजाद भाई जो भी है, उसके लिए दिल के अंदर जो है कोई बोझ नहीं होना चाहिए। अगर उसका दिल साफ़ होगा उसके लिए, तो अगर हर घर में ऐसा शुरू हो जाए तो पूरा पाकिस्तान जो है वो सही हो जाएगा। तो मेरे उनको ये एक एडवाइस है कि मतलब अपने दिल साफ़ कर ले, और दूसरे ये कि पाकिस्तान टीम को दुआ कर ले कि वो जीतते रहे, और दूसरे ये कि पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आए। आखिरी पैगाम यूथ के लिए
क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो खाली इंटरटेनमेंट तो नहीं है। स्पोर्ट्स जो है वो इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा करती है, हुब्बुल वतनी पैदा करती है, उसको डिसिप्लिन सिखाती है। स्पोर्ट्स के बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, उसके स्पिरिट है। तो जो नौजवान इस एज में स्पोर्ट्स में आ जाते हैं बहुत सारी बुराइयों से बच जाते हैं, ज़हनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी। तो नौजवानों के लिए आप स्पोर्ट्स में आने के लिए क्या पैगाम देंगे? मेरी तो यही है कि मतलब पहले तो एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे, क्योंकि अगर एजुकेशन हो तो बंदे में शौर होता है। उसके बाद स्पोर्ट्स में ये होता है, अगर आप स्पोर्ट्स में आते हो तो आप दूसरी एक्टिविटीज़ से भी बच जाते हो, दूसरा आप बीमारियों वगैरह से भी बच जाते हो। तो मेरे ख्याल में अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्पोर्ट्स से रोकते हैं तो मेरे ख्याल में अव्वल तो ये कि एजुकेशन की तरफ चले जाए, लेकिन उसके बाद उसको एक स्पोर्ट्स की तरफ। एजुकेशन का आपसे इस वक्त आप स्पोर्ट्स स्टार हैं, एजुकेशन का कितना फ़ायदा होता है इस जगह पे पहुंच के जहां आप हैं? एजुकेशन का तो हर जगह पे होता है। मतलब अगर आप कम्युनिकेशन जो जिस तरीके से होता है, अगर आप इंग्लैंड वगैरह में चले जाते हो तो अगर आप एजुकेटेड हो तो आपके लिए इंग्लिश वगैरह लैंग्वेज का भी मसला नहीं होता। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन चाहे जिधर भी हो, चाहे क्रिकेट में हो या क्रिकेट से हट के हो, तो हर चीज़ में एजुकेशन मस्ट है। इंग्लिश के हवाले से एजुकेशन हो गई, उसके अलावा आपको लगता है कि एक जो बुनियादी किरदार की एजुकेशन होती है जिसमें घर से मिलती है हमको, ईमानदारी है, मुखलिसी है, ये सारी चीज़ें, क्या ये भी एक स्पोर्ट्स स्टार के अंदर होना बहुत ज़रूरी है? ज़ाहिर बात है, हर चीज़ जो है अगर हम कोई ऐसे 19-20 भी हरकत करते हैं तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मतलब हमें ये देखना चाहिए कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे वो गलत हो और लोग उसे फॉलो करें। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को पहले, मैं अपने मतलब जो सीनियर है या जो जूनियर है उनको यही एडवाइस दे रहा हूँ कि पहले हम लोग सही काम करेंगे तो दूसरे जो है वो हमें देख के वही काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबी दे और आप पाकिस्तान का झंडा इसी तरह बुलंद करते रहें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सुपरस्टार बैट्समैन उमर अकमल मौजूद हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। उमर भाई, क्या हाल है आपके? सब अल्लाह का शुक्र। उमर भाई, आप क्योंकि एक मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है हमारी यूथ के लिए, आप इतनी छोटी उम्र में आए और उसके बाद फिर आप छा गए क्रिकेट की दुनिया में, तो वो क्या जज्बा था, वो क्या एनर्जी थी कि जो आपको यहाँ तक ले आई? मेरा ख्याल है इसमें मेरा अहम रोल जो मुझे बनाने में वो मेरी क्लब क्रिकेट मॉडल टाउन क्रिकेट सेंटर है लाहौर में जो है, और उसके बाद मेरा जो डिपार्टमेंट है SNGPL, इसने मुझे बहुत बूस्टअप किया। इसमें जो प्लेयर्स हैं, हमारे सीनियर्स प्लेयर्स से मिसबाहुल हक, मोहम्मद हफीज़, सलीम मुगल, इमरान अली, समीउल्लाह न्याजी, इन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की और जितना कॉन्फिडेंस इन्होंने मुझे दिया पहले सीज़न में उसको मैंने कंटिन्यू किया और अल्लाह का शुक्र है आज मुझे अल्लाह ताला ने हर चीज़ दिया। और इंशाल्लाह अब जब भी मुझे इंशाल्लाह टेस्ट टीम में दोबारा मौका मिलेगा, मैं चीफ सेलेक्टरों से रिक्वेस्ट करता हूँ इंशाल्लाह जब भी वो मुझे दोबारा मौका देंगे इंशाल्लाह मैं उसको कैरी ऑन करने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी बात कही। अच्छा, अब जब इतना माशाल्लाह आप लकी भी रहे, आपको सबकी सपोर्ट भी रही, लेकिन जब पिच के ऊपर खड़ा होता है, विकेट के ऊपर खड़ा होता है, उस वक्त वो इंडिविजुअल होता है, उस वक्त उसको वहाँ परफॉर्म करना होता है। तो जब आप परफॉर्म करते हैं, हमने आपको बेशुमार दफ़ा देखा कि आपने बड़ी बड़ी टीमों के छक्के छुड़ा दिए। वो एक अंदर क्या जज्बा होता है, वो ग्रीन शर्ट पहनी होती है, वो पाकिस्तान का झंडा पहना होता है, वो जज्बा बताएं ना हमारे बच्चों को। बिल्कुल, एक पाकिस्तान से खेलना एक बहुत बड़े ऑनर की बात है। और जिस तरह मैंने वो, जब आपने यही कहा कि जब मैं विकेट पे खेलता हूँ तो मेरा अकेला होता हूँ, मैं अपनी सेल्फ खुद करता हूँ, और जितनी सपोर्ट मेरे सीनियर्स प्लेयर्स करते हैं उनका एक्सपीरियंस वो मेरे सीनियर प्लेयर मेरे साथ शेयर करते हैं, उसको मैं अपने दिलो दिमाग में रखता हूँ, उसको कैरी ऑन करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और जितने भी मेरे फैंस और मेरे मस्कीन भाई मेरे लिए दुआ करते हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उमर भाई, 18 करोड़ लोग, उसमें से 11, उस 11 में से फिर सुपर स्टार आपके जैसे। अब अल्लाह ताला ये मौका हर एक को नहीं देता, आपको जब ये मौका मिलता है, आप वो पाकिस्तान का झंडा पहन के पूरी दुनिया में झंडा बुलंद करते हैं, वो फीलिंग क्या होती है मुल्क को रिप्रेजेंट करने की? मेरा ख्याल है वो फीलिंग्स बहुत हाई लेवल पे होती है और मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। और मैं इसमें जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ उतना कम है, और मुझे अल्लाह ताला ने इतनी एबिलिटी दी है कि मैं पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह जितनी देर मुझे मौका मिलेगा मैं अपने पाकिस्तान का नाम बुलंद करूँगा और अपने झंडे को ज़रूर ऊपर लेके जाऊँगा। अच्छा, एक चीज़ लास्ट बताइएगा कि जज्बे भी थोड़ी सी और बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे यूथ आपको इस वक्त रोल मॉडल भी बना के आपको देखते भी हैं। तो जो बच्चे इस वक्त स्पोर्ट्स में नए आ रहे हैं या आपको रोल मॉडल बना के आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मायूसी में जाते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी इस मुल्क ने हमें क्या दिया, और बहुत सारे लोग जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात की बुनियाद के ऊपर जो है वो उनको शायद मौका नहीं भी मिलता होगा, लेकिन उनकी स्पिरिट डाउन ना हो, ऐसा कोई पैगाम दे हमारे बच्चों को। मेरा ख्याल है कि अपना हार्ड वर्क करना चाहिए, और ये आप कह सकते हैं कि लक थोड़ी सी फेवर करती है, और जितनी आप मेहनत करते हैं उतना अल्लाह ताला उसको ज़ाया नहीं करते। और जितने आप जज्बे से खेलेंगे, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करें, जो आपके क्रिकेट में जो सीनियर प्लेयर हैं अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करें तो कल को अल्लाह ताला आपको ऐसे मुकाम पे लेके आता है कि छोटे जो आपके जूनियर्स हैं वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ज़रूरी है, आप बड़ों की रिस्पेक्ट करें, और जितना हार्ड वर्क करें उतना कम है। और मेरा ये बिलीव है कि अल्लाह ताला उस हार्ड वर्क को कभी ज़ाया नहीं होने देता, किसी न किसी मुकाम पर
ज़रूर लेके जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन करूँगा मैं कि आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, जो हमारे मुल्क के हालात हैं, जो खौफ की एक फ़िज़ा है, जो चीज़ें हो रही हैं आपको भी पता हैं। जब आप जाते हैं आप भी लोगों की नज़रों को फेस करते होंगे क्योंकि आप उस वक्त एम्बेसडर होते हैं। इस वक्त आप क्या पैगाम देंगे हमारे मुल्क के लोगों को, यूनिटी का, इत्तेफाक का, मोहब्बत का, और ये जो इख्तलाफात देखते हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारे मुल्क की बदनामी होती है और सबसे ज़्यादा आप फेस करते होंगे क्योंकि आप पूरी दुनिया में जाते हैं और लोगों की निगाह आप पर होती है। तो आप हमारे कौम के लोगों को, हमारे पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को क्या पैगाम देंगे जिससे एक भाईचारगी की फ़िज़ा पैदा हो? मेरा ख्याल है कि हम जब बाहर जाते हैं एज एम्बेसडर, हम जो भी हमारी जो अपोजिशन टीम होती है हम उनको कन्विंस करते हैं कि वो हमारे मुल्क में आके खेलें। हमारे मुल्क बहुत सेफ़ मुल्क है और जो भी गलत काम कर रहे हैं हमारे मुल्क में, मेरी उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट है कि हमारी ये इंटरनेशनल क्रिकेट हम अपने मुल्क में खेलना चाह रहे हैं। मुझे ऑलमोस्ट 3-4.5 साल हो गए हैं टीम को रिप्रेजेंट करते हुए, अभी तक मैं होम सीरीज़ नहीं खेला। ये मेरी ख्वाहिश है और जितना इसमें पीसीबी अहम रोल प्ले कर रहा है, चेयरमैन साहब, जो भी हमारे बोर्ड में मेंबर्स बैठे हुए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं हमारे मुल्क में होम सीरीज़ वापस आए। अगर हमारे होम सीरीज़ वापस आएगी ऑटोमेटिकली हमारे मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे। क्या रोल है ये बताएं? अवाम अगर आपस में कैसे रहें? मेरा ख्याल है कि आवाम अगर एज ए यूनिट बन के रहें, इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, तो मेरा ख्याल है कि हमारा मुल्क सबसे सेफेस्ट मुल्क होगा और विज़िटर भी हमारे मुल्क में आएंगे और सेफ़, जैसे हम बाहर के मुल्क में जाके घूमते फिरते हैं तो वो भी अगर यहाँ पे हैं तो वो भी इसी तरह सेफ़ घूमे फिरें और बाहर जाके हमारी कंट्री की मिसालें दें कि पाकिस्तान बहुत सेफ़ मुल्क है। बहुत बहुत शुक्रिया उमर भाई, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके ज़रिए हमारे मुल्क को और फतवाहत नसीब करे और आपको उस मुकाम पे लेके जाए जिसका ख्वाब आपकी आंखों में। बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार टेस्ट बैट्समैन तौफीक उमर साहब मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं तौफीक भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा तौफीक भाई, बड़े अरसे के बाद हमें एक ऐसा बैट्समैन मिला जिसको हम कहते हैं खड़े होने वाला, तौफीक उमर की सूरत में, और पूरी कौम दुआ गो है कि आप जल्दी कमबैक भी करें क्योंकि जहाँ पर भी जो इनिंग्स आपने जिस तरह लास्ट शारजा में खेली थी, डबल सेंचुरीज़ की थी, तो वो चीज़ की कमी हमें महसूस होती है आज भी टीम में। तो आपकी क्या तैयारी है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं आपको टीम में वापस? इंशाल्लाह जी, मैं अभी भी टेस्ट मैचेस जो है वो मैं खेल रहा हूँ और अभी भी रिसेंटली साउथ अफ्रीका टूर पे भी था लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया था। इंशाल्लाह अभी फिर डोमेस्टिक खेल रहे हैं और जब भी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ होगी तो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। आमीन आमीन। अच्छा तौफीक भाई, एक जनरल क्वेश्चन करूँगा क्योंकि क्रिकेटर या किसी भी प्रोफेशन में हो, पहले हम एक पाकिस्तानी हैं, पहले हम एक मुसलमान हैं, उसके बाद हम क्रिकेटर हैं या डॉक्टर हैं या फ़ौजी हैं, जो भी हैं। तो बीइंग ए पाकिस्तानी आप दिल से क्या सोचते हैं, क्योंकि आप हमारे मुल्क के एम्बेसडर हैं, आप पूरी दुनिया में जाते हैं और इस वक्त जो हालात हैं, जो न्यूज़ मीडिया दिखाता है और जिस तरह लोग एक पाकिस्तानी को देखते हैं, तो जो अंदर से फीलिंग्स होती है उसके बारे में कुछ बताएं आप। देखें, ऐसे हालात समटाइम्स जो देख के बहुत अफसोस होता है, दिली दुख होता है कि पूरी दुनिया में जाते हैं कहीं पे भी ऐसे हालात नहीं हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जब ऐसे वाक़यात या ऐसे हालात होते हैं तो बहुत दिली दुख होता है। और बस मेरा यही पैगाम है लोगों के लिए कि एक दूसरे प्यार मोहब्बत से रहें, दरगुज़र करके रहें। अगर किसी की बात किसी को बुरी भी लगती है तो उसको दरगुज़र कर देना चाहिए, प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और यही एक अच्छे माशरे की निशानी है। अच्छा तौफीक भाई, देखा जाए तो हम 18 करोड़ माशाल्लाह एक यूनिट है हमारा, फिर उस 18 करोड़ में से अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो 11 लड़के परफॉर्म करते हैं ग्राउंड पे जाके, उनको मौका मिलता है। तो एक बहुत बड़े ऑनर की बात होती है कि उन 18 करोड़ में से 11 सेलेक्ट होते हैं। तो वो एक क्या जज्बा होता है जब वो पाकिस्तान का झंडा पहन के आप पाकिस्तान से बाहर या कहीं पर भी रिप्रेजेंट करते हैं और पाकिस्तान का झंडा बुलंद करते हैं, वो ज़रा अंदर की फीलिंग बताइए। उस फीलिंग्स को यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। एक्चुअली ये है कि इसमें ये वो फीलिंग्स होती हैं कि आप इसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक बहुत ही ज़बरदस्त और ये हर एक की एक बर्निंग डिज़ायर होती है जो भी क्रिकेटर है कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और पाकिस्तान से खेले। तो जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो एक आपकी वो अचीवमेंट जब आपको वो पूरी करते हैं तो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी आपकी फीलिंग्स होती हैं कि अनएक्सपेक्टेड। और अक्सर हम देखते हैं टूर्नामेंट्स में जो है जब टीम लाइनअप्स होती हैं, फिर वो नेशनल एंथम्स होते हैं, तो वो इस वक्त मैं देखता हूँ जब टीवी पे भी नाज़रीन देख रहे होते हैं तो पता चलता है कि चेहरे के ऊपर एक ऐसी फीलिंग होती है हमारे तमाम प्लेयर्स के कि वो भी अनएक्सप्लेनेबल होती है। तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, मैं एक गैर सरजमीन पे हमारा झंडा बुलंद होता है, नेशनल एंथम होता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छा लगता है उस वक्त, स्पेशली आप जब कभी कंट्री से बाहर खेल रहे होते हैं और अपना नेशनल एंथम वहाँ पे आप सुनते हैं तो एक बहुत ही डिफरेंट फीलिंग होती है और बहुत अच्छा प्राउडली आप फील करते हैं उस वक्त। तो एक जज्बा डेफिनेटली अगर उस मैच से पहले वो होता है तो आप एक जज्बा लेके मैच में जाते हो तो एक जज्बा भी आप में आता है, एक ऐड हो जाता है, तो एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। अच्छा, आखिरी आपसे सवाल करूँगा, हमारी जो यूथ है जिनके आप हीरो हैं इस वक्त, जो आपको देख रहे हैं इस वक्त कैमरे की आंख से,
तो आप देखिए हमारे मुल्क में नौजवान इस वक्त थोड़ा सा परेशान है, मायूसी में जा रहा है, कुछ तालीम के मसाइल हैं, कुछ खौफ के हैं, कुछ अमन व अमान के मसले हैं, टेररिज्म है, सब चीज़ें हैं। तो नौजवान हमारा बहुत सारा ड्रेन हो रहा है, जिसके अंदर टैलेंट भी है, जो बहुत कुछ कर सकता है किसी भी फील्ड में चाहे वो हो। तो नौजवानों के लिए आप क्या पैगाम देंगे जिससे उनको एक मोटिवेशन मिले कि हमने अपने मुल्क में अभी बहुत कुछ करना है? मैं यही पैगाम दूंगा जी, कोई भी सर्कमस्टांसिस हो, कैसे भी हालात हों, अपने आप को कभी भी लेट डाउन नहीं करना चाहिए, फ़ाइट करनी चाहिए। जो भी आपने एक अपनी लाइफ में गोल सेट किए हुए हैं, उन गोल को देखते हुए आपके उसमें मुश्किलात भी आएंगी, आपके उसमें हर्डल्स भी होंगे, आप परेशानियां भी आएंगी, लेकिन आप उन गोल की जो आपने एक जो सोचा हुआ है उससे कभी भी आपको हटना नहीं चाहिए। कंसंट्रेशन हमेशा आपकी वही होनी चाहिए क्योंकि आप वो गोल को अचीव करना है। तो यही एक कामयाब और एक मैं समझता हूँ जितने भी हमारे नौजवान हैं, मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि कभी भी परेशान या इन चीज़ों से हटना नहीं है, अपने वो गोल से हमेशा पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव सोच के साथ उन गोल को अचीव करना है। एक चीज़ मैं चाहूँगा आप ऐड कर दें, ये जो हमारा ईमान का जज्बा है एक मुसलमान होने की हैसियत से, ये हमें कितना मदद करता है मुश्किल हालात में? डेफ़िनेटली ये तो एक ऐसी चीज़ है कि जी ये आपको मुश्किल हालात में, बल्कि किसी भी चीज़ में ये आपको बहुत हेल्प करता है। और कैसे भी हालात हों, कैसे भी हों, आप जब ये एक ऐसा जज्बा है कि जब ये आपके अंदर होगा तो आपको कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी। आपको ऐसा ही होगा कि अल्लाह आपके साथ है और आपको एक गायबाना जो है वो मदद मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा जज्बा है कि बहुत ही आप इसको मतलब बयान नहीं कर सकते। अच्छा, लास्ट आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जो हमारे मुल्क में जो इस वक्त हालात आप देख रहे हैं, क्योंकि आपने यूथ को तो मैसेज दे दिया, उसके अलावा आप क्या चाहते हैं एज ए क्रिकेटर, क्योंकि क्रिकेट यहाँ पर हो भी नहीं रही है बहुत अरसे से, तो आपकी क्या ख्वाहिश है? क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे हैं जो जिनका डेब्यू भी हो चुका है 3-4 सालों से और उन्होंने अभी तक कोई होम सीरीज़ भी नहीं खेली है। तो एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है हमारे मुल्क में। तो आप क्या चाहते हैं, जो इंटरनेशनली जो लोग देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे ताकि हमारे मुल्क की क्रिकेट भी रिज्यूम हो? बिल्कुल जी, मैं समझता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो बहुत सेफ़ है, बहुत ही यहाँ पे हालात भी अभी चेंज हो गए हैं काफ़ी, और यहाँ पे क्रिकेट होनी चाहिए, यहाँ पे क्रिकेट वापस आनी चाहिए, और जिससे हमारे प्लेयर्स का जो है वो बहुत फ़ायदा होगा, और प्लेयर्स जो हैं वो जब अपनी कंडीशंस में खेलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तौफीक उमर आपका, थैंक यू जी। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन अज़हर अली मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं अज़हर भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अज़हर भाई, आपकी क्रिकेट के हवाले से एक जनरल बात जो हमारी नाज़रीन भी सोचते हैं कि आपको पहली दफ़ा इंग्लैंड में देखा और उन मुश्किल पिचों के ऊपर आप पहाड़ बन के खड़े हो गए, और फिर इसके बाद भी कई दफ़ा देखा कि जहाँ पाकिस्तान टीम मुश्किल में थी तो आपने खड़े होकर वो एक वॉल का किरदार अदा किया। तो बड़े अरसे से पाकिस्तान की टीम को एक तलाश थी ऐसे बैट्समैन की जो स्टे भी करे और रन्स भी करे। तो आजकल आप टीम में नहीं हैं, तो जिसके लिए सारे लोग ये सोच भी रहे हैं कि अज़हर अली को वापस आना चाहिए। आप क्या कहेंगे, आपकी क्या तैयारी इस बारे में? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बेसिकली क्रिकेटर के एक होता है कि जब भी आप जिस जगह भी खेल रहे हो, जिस फॉर्मेट में खेल रहे हो, तो उसमें अपना 100% दे। मैं अभी स्वीगर्स के लिए अपनी जो है टूर्नामेंट खेल रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस मेरी अच्छी है, तो कोशिश कर रहा हूँ इसको और बेहतर से बेहतर करूँ। तो ये मेरी जॉब है, जहाँ भी खेलूँ उसमें अच्छा परफॉर्म करूँ। तो इंशाल्लाह जब भी मुझे मौका मिलेगा, वनडे में, टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैं खेल रहा हूँ अभी, वनडे में भी जब भी मुझे मौका मिलेगा इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा किसी को मायूस ना करूँ। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अज़हर भाई, अब क्रिकेट से हट के एक जर्नल, क्योंकि चाहे हम क्रिकेटर हों, चाहे डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, पहले हम एक पाकिस्तानी होते हैं, एक मुसलमान होते हैं, और माशाल्लाह आप पूरी दुनिया में अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया मुल्क को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन जो इस वक्त हम अपने मुल्क के हालात देखते हैं, जो एक खौफ की एक फ़िज़ा है, जो अमन अमान का मसला है, जो माशरती मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, टेररिज्म है, तो इन हालात के अंदर आप देखें क्रिकेट भी हमारे यहाँ जा चुकी हुई हमसे, और पाकिस्तान से बाहर जब आप जाते हैं तो आप एक एम्बेसडर होते हैं हमारे मुल्क के, और आप लोगों की नज़रों को भी फेस करते हैं और सारा फोकस आप पर होता है। तो इन हालात में आप कैसे महसूस करते हैं हमारे मुल्क के लिए? नहीं, इंशाल्लाह देखें, होप कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। इंशाल्लाह हम सबको मिलके काम करना चाहिए, हर मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए। डेफिनेटली हर एक का एक पार्ट होता है, रोल होता है, वो रोल प्ले करना चाहिए। तो इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि कुछ अर्सा लगेगा, हम इस चीज़ को बेहतर बनाएंगे। इंशाल्लाह हम सबको मिलकर हर शोबे में काम करना चाहिए। हमारा काम क्रिकेट में अच्छा खेलना है और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। ज़ाहिर बात है, हम बाहर के मुल्कों में जाते हैं, हम एम्बेसडर होते हैं पाकिस्तान के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आखिरी 2-2.5 साल से बड़ी ज़बरदस्त टीम खेल भी रही है, और ऑफ द फील्ड हमारी
जो है वो रेपुटेशन भी रीबिल्ड हो रही है माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। तो इंशाल्लाह मिल के कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ को बेहतर बनाया जाए और इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट भी वापस आए। डेफिनेटली हमारे जो है एक्सपेक्टेटर्स जो हैं वो क्रिकेट देखना चाहते हैं पाकिस्तान में, ग्राउंडें फिर भरेंगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ये होगा और हमें भी, अभी तक मैं 2 साल के कैरियर में अभी तक कोई इंटरनेशनल मैच अपनी होम ग्राउंड पे पाकिस्तान में नहीं खेल सका, जिसको कई लड़के हमारी टीम में ऐसे हैं जो मिस कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में उम्मीद है कि ये चीज़, ये हमारी ख्वाहिश भी पूरी होगी और हमारे जो अवाम है उनकी ख्वाहिश भी जो है वो भी इंशाल्लाह जल्द पूरी हो। अच्छा अज़हर भाई, अभी एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि अगर हम देखते हैं, हम पाकिस्तान में जब हम देखते हैं तो हम यूनिटी की जब बात करते हैं तो पाकिस्तान एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर रंग, नस्ल, ज़बान बोलने वाले को एक जगह जमा करता है। यानी यूनिटी का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर हम इसी को फोकस करें। अच्छा, पाकिस्तान के जज्बे के हवाले से मैं चाहूँगा कि आप थोड़ी सी अपनी फीलिंग बताएं, क्योंकि जब अल्लाह ताला ने आपको 18 करोड़ में से सेलेक्ट किया, 11 सेलेक्ट होते हैं खाली, और फिर पाकिस्तान का झंडा पहन के और फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया पूरी दुनिया में जाकर, तो वो क्या फीलिंग थी, क्या जज्बा था, ताकि जो सुनने वाले लोग हैं उनमें भी थोड़ा सा जज्बा जाए। डेफिनेटली जब आप ग्रीन कैप जब आपको मिलती है, जब मुझे फ़र्स्ट टाइम टेस्ट कैप मिली थी, इस पर स्टार जब आपके सीने पे लगता है, तो आई थिंक जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, जो कि बड़ा दूर लगता था। लेकिन जिस दिन मुझे वो चीज़ मिली तो उसका एहसास हुआ कि वाकई ये एक ऐसी अचीवमेंट है जो कि जिसकी फ़ीलिंग को बयान नहीं कर सकता। और आई थिंक मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट थी। और जब भी मैं पाकिस्तान के कलर्स, चाहे ग्रीन कलर वनडे के लिए उतरूँ या टेस्ट मैच के लिए वाइट कलर में उतरूँ, तो उसी तरह मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। माशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का एक नाम है, सब उसको फॉलो करते हैं और उस टीम के अंदर जगह बनाना, उसके लिए खेलना, उसके लिए परफॉर्म करना, आई थिंक उससे बड़ी बात मेरे लिए नहीं हो सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जितना अरसा मैं अपनी टीम के लिए खेल सकूँ और अपने कंट्री को सर्व कर सकूँ, तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँ। अच्छा अज़हर भाई, एक चीज़ और बताइएगा कि जिस वक्त जैसे आपने कहा कि आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, खेलते हैं, आप प्राउड फील करते हैं, और जब आप लोग खेलते हैं तो पूरी कौम भी एक कौम बन जाती है जो देख रहे होते हैं आपको, तो वो जो इख्तलाफात भी शायद हम भूल जाते हैं, वो जो हमारी नाचाकी हैं वो भी भूल जाते हैं और सब यूनाइटेड हो जाते हैं, चाहे कोई भी इवेंट हो रहा हो। हम लोग जब टीवी पे हम देखते हैं उसको, तो लेकिन उसके जब वो हट जाता, वो इवेंट ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम देखते हैं, हम उसके बाद फिर बिखर जाते हैं। तो वो क्रिकेट की एक बड़ी ख़ास बात है कि हमें यूनाइटेड कर देती है एज ए कौम भी। तो ये यूनिटी जो हमारी क्रिकेट के वक्त कायम हो जाती है, ये एज ए नेशन अगर हम हमेशा रखें, तो आपको नहीं लगता कि हम बहुत सारे मसाइल से निकल जाएंगे? ये डेफिनेटली हर चीज़ में यूनिटी नहीं होगी तो कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने मतलब सबको साथ लेके चलें, सब हर बंदे के बारे में सोचें, ना अपने बारे में। सिर्फ ये हमारे में ये बड़ा है कि जब भी हम अपना कोई काम होता है या होता है वो हम अपने होता है कि हमारा हो जाए, बाकी खैर है। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जिसमें पूरी कौम का फ़ायदा हो, जिसमें ज़्यादा मेजॉरिटी का फ़ायदा हो, वो काम करना चाहिए। वो उसी में सबकी कोशिश होनी चाहिए कि सब लोगों का फ़ायदा हो। इसी तरह प्लेयर्स में भी होना चाहिए कि सब जिस तरीके के सब प्लेयर्स को फ़ायदा हो वो काम होना चाहिए। तो इसीलिए सबको वर्कआउट करना चाहिए। उसी मतलब कंट्री को भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, यूनाइट हो, पूरी कौम का फ़ायदा हो, पूरे कौम यूनाइट हो और तरक्की के लिए आगे बढ़े। अच्छा, आप तो एज ए क्रिकेटर, आप और आपके साथ जितने स्टार प्लेयर हैं, आप लोग तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। इनफैक्ट क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है कि जिससे अब भी पाकिस्तान का नाम बहुत बुलंद हो जाता है दुनिया में। बाकी बहुत सारी चीज़ों में हमें बहुत अफसोस होता है देख के। तो बाकी जो आवाम है, अब उनका भी किरदार है, जैसे आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, उनका भी एक रोल है कि वो आपस में भाईचारगी से रहें, टॉलरेंस से रहें, एक दूसरे से सब्र से रहें, बर्दाश्त करें, दरगुजर करें, माफ़ करें। और एक मुसलमान होने का जो एक रवैया है कि मुसलमान को जगह देता है, उससे कंधे से कंधा मिलाता है, उसको माफ़ करता है, उसकी खामी को, जिस तरह एक घर के अंदर लोग रहते हैं तो एक दूसरे को माफ़ करते हैं, इसी तरह अगर हम अपने मुल्क को अपना घर समझेंगे तो एक दूसरे को माफ़ भी करेंगे, जगह भी देंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी डेफिनेटली आपने इस तरह एक दूसरे को माफ़, आई थिंक जब हम दीन पे अमल करें, अपने इस्लाम पे अमल करें, तो आई थिंक सब चीज़ें वैसे ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगी। तो कोई और सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ठीक है, आप अपने बैक अपने दीन की तरफ वापस आएँ। हमारा दुनिया मतलब कि खूबसूरत तरीन दीन है, मतलब बेस्ट दीन है दुनिया का। तो अगर उस पर अमल किया जाए तो आई थिंक ये तो गैर मुस्लिम भी कहते हैं कि इससे अच्छा दीन नहीं है। तो इंशाल्लाह अगर उस पर अमल किया जाए तो आई थिंक कोई मसला ही नहीं है, मामला सारे ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये आप देखें कि हमारी टीम के नौजवान स्टार बैट्समैन अज़हर अली, और एज ए क्रिकेटर तो आपने इनकी बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आज इन्होंने अपनी दिल की गहराई से भी बहुत सारी बातें आप तक पहुंचाई कि जिसमें उन्होंने अमन का, मोहब्बत का एक पैगाम
सुनने वाले देखने वाले तक पहुँचाएं कि अगर हम आपस में एक दूसरे को माफ़ करें, दरगुजर करें, एक पाकिस्तानी एक मुसलमान होने की हैसियत से जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए महसूस करें, तो ये वक्त दूर नहीं है कि पाकिस्तान में क्रिकेट भी वापस आएगी और हमारे मुल्क में जो और मसाइल हैं वो भी बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान और वनडे के कप्तान मिसबाहुल हक साहब मौजूद हैं। आइए इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मिसबा भाई आप? जी ठीक ठाक, शुक्र है। अच्छा मिसबा भाई, अभी लास्ट सीरीज़ में भी आपकी फॉर्म हमने देखा बड़ी अच्छी लगी, फिर आपने डोमेस्टिक T20 में भी बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया, तो ये और अब इस टूर्नामेंट में भी आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो अभी आप कहाँ देख रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से? बस कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा खेलूँ और इसी तरह पॉजिटिव क्रिकेट खेलूँ और होपफुली इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही कंटिन्यू रखें इसको। अच्छा मिसबा भाई, एक अपने पाकिस्तान, अपने मुल्क के हवाले से आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि जिस तरह से एक अरसा हो गया हमारे मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही है, कितने सारे यंगस्टर डेब्यू हुए आपके सामने, उन्होंने अब तक यहाँ क्रिकेट ही नहीं खेली, वो पाकिस्तान से बाहर ही खेल रहे हैं, तो इन हालात को ठीक जो हो दुनिया में जो हो रहा है, जो हमारे मुल्क में हो रहा है, इसके हवाले से आप क्या फ़ील करते हैं कि हमारा क्या रोल बनता है ऐसे पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, कि हम आपस में एक टॉलरेंस से, मोहब्बत से, इत्तेफाक से रहें, ताकि दुनिया में, क्योंकि आप एम्बेसडर हैं हमारे मुल्क के, आप जब जाते हैं आप पे पूरी दुनिया का फोकस होता है, आप उनकी नज़रों को भी देखते हैं कि वो पाकिस्तानियों को किस तरह देखते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स आवर कंट्री। नेशनलिज़म बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले मुल्क के इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, और चाहे किसी भी शोबे में मेरे ख़्याल में मुल्क की तरक्की के लिए सोचना चाहिए, और क्या मुल्क के लिए बेहतर है उसको लेके मेहनत करनी चाहिए हमें, और उस चीज़ को हमें अडॉप्ट करना चाहिए। आई थिंक जिस शोबे में भी हम हैं, जब हम इस चीज़ को जहन में रखेंगे तो बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट होगी। इस मुल्क में हर किस्म का टैलेंट है, इस मुल्क के लोग हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन जो मेन अप्रोच है आई थिंक नेशनलिज़म हमें लाना पड़ेगा और मुल्क के लिए सोचना पड़ेगा सबसे पहले। बहुत अच्छी बात आपने कही। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि हम माशाल्लाह एक मुसलमान हैं, पूरी एक कौम देखा जाए तो 18 करोड़, लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों में इख्तलाफात में या मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से फिर हम नफ़रत भी देखते हैं, फिर हम उसका इजहार भी देखते हैं, तो एक मुसलमान होने की हैसियत से आप क्या पैगाम देंगे हमारे लोगों को? आई थिंक हमारा मज़हब एक ही चीज़ सिखाता है, वो यही है कि आपस में मिलजुल के भाईचारे से रहो, चाहे वो मुसलमान है, चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। इंसानियत के हवाले से और मेरे बीइंग ह्यूमन बीइंग, आई थिंक लोगों से प्यार करें, उनको हेल्प आउट करें, और मेरे ख्याल में इसी चीज़ से आपकी जो जितना भी आपका मुआशरा है इसी चीज़ से इम्प्रूव करता है। जब आप एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, तो आई थिंक इस चीज़ का बड़ा फ़र्क पड़ता है और एक अच्छा मुल्क, एक अच्छी सोसाइटी बनती है। गैप भी कम हो जाता है। बिल्कुल। तो मिसबा भाई, आखिर में हमारा अर्रहमान अर्रहीम नेटवर्क है, हम लोग रज़ाकाराना तौर पे पूरे मुल्क में सोशल इशूज़ के ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं, वुमेन राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स के ऊपर, हुकूकुल इबाद के ऊपर, और जो बुनियादी चीज़ों की इस वक्त हमारे मुल्क में ज़रूरत है, और हम रज़ाकाराना तौर पे करते हैं बगैर किसी कमर्शियल मोटिव के, अपनी मदद आपके साथ ये चैनल चलाते हैं, तो आप इस एफ़र्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा रहे हैं। आई थिंक ये हम सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है, बीइंग इंडिविजुअल्स और बीइंग एक सोसाइटी के मेंबर भी इस चीज़ को हमें भी करना चाहिए, और लोगों को लिटरेट करना चाहिए इन चीज़ों के हवाले से, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। मेरे ख्याल में यही एक तरीका है कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने नॉर्म्स को, अपने सब इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाहुल हक, और मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी स्पिरिटेड बातें सुनी बहुत सारे हमारे लोगों ने, और उनको इस बात से का एहसास भी होगा कि जो क्रिकेटर है उसके अंदर भी जो दिल है वो पाकिस्तानी धड़कता है, उसके अंदर जो दिल है वो एक इंसानियत का, एक मुसलमान का धड़कता है, और ये सब चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो, ताकि हमारे ना सिर्फ हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रिज्यूम हो, बल्कि हम दुनिया के अंदर एक मिसाल बने कि मुसलमान माशरा ऐसे रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मिसबा भाई। थैंक यू।